हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में अमीन का नामकरण नॉमेनक्लेचर ऑफ एमीन को पढ़ाना है। पहली बात मैं आपको बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अमीन भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन। मैंने आपसे ये कहा था कि प्राथमिक एमीन का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, जबकि द्वितीयक अमीन का क्रियात्मक समूह डबल बॉन्डेड NH होता है और तृतीयक अमीन का क्रियात्मक समूह ट्रिपल बॉन्डेड N होता है। मैंने आपको बताया था कि अमोनिया या NH3 जब एक हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करता है तो प्राथमिक अमीन बनता है, और प्राथमिक अमीन जब एक हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करता है तो द्वितीयक अमीन बनता है, और द्वितीयक अमीन जब एक हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करता है तो तृतीयक अमीन अर्थात ट्रिपल बॉन्डेड N प्राप्त होता है। मैंने आपको कल एक्सप्लोरेशन दिया था कि NH2 के या द्वितीयक अमीन या तृतीयक अमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर जो आपका जोड़ा इलेक्ट्रॉन है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि ये लुईस बेस का काम करता है, क्योंकि लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑल लुईस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं सभी लुईस आर इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करते हैं। आपको मैं बता दूं NH2 या एमीन का जो क्रियात्मक समूह NH2 है वो आपका जिस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होगा आप उस कार्बनिक यौगिक को धड़ल्ले से कहेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक जो आपका है ये आपका एमीन का कार्बनिक यौगिक है। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये एमीन है ये एमीन भी एल्केन का व्युत्पन्न है। बहुत सीधा सा आपको एग्जाम्पल मैं दे रही हूं। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है CH3NH2। आपको बता दूं कि बैकेट की डिक्शनरी के अनुसार ये लिखा हुआ है बैकेट की डिक्शनरी में कि एमीन का IUPAC नामकरण एल्केनेमीन के आधार पर लिखा जाएगा। इसका मतलब वहां पर पूर्णक या प्रीफिक्स एल्केन होगा और उस एल्केन में से स्मॉल ई को हटाकर अनुलग्न एमीन को जोड़ दिया जाएगा। आपके सामने देख लीजिए सिंगल कार्बन है का चेन है, यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी शब्द नहीं है तो सिंगल कार्बन का पूर्णक मेथेन होगा और उसमें से स्मॉल ई हटाकर एमीन को जोड़ देंगे। इसका IUPAC नेम हो गया मेथेनेमीन फर्स्ट। आप देख लीजिए मैंने तुरंत कह दिया इसका नाम हो गया मेथेनेमीन फर्स्ट। इसी क्रम में दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2NH2। आप ध्यान से देखें तो इस कार्बनिक यौगिक में मैंने NH2 समूह को लिखा है और ये NH2 समूह उपस्थित है जो स्पष्ट करता है कि ये आपका एमीन का कार्बनिक यौगिक है। अब लॉन्ग चेन यहाँ पर बनाओगे बेटा तो 2 कार्बन का लॉन्ग चेन बनेगा। आप नंबरिंग जो है राइट साइड से करोगे 1 2, क्योंकि यहाँ से NH2 समूह नियरेस्ट पोजीशन पर है, नजदीक स्थान पर है, तो आपको मिल गया 1 2 कार्बन का हो गया 1 और इसमें एमीन जोड़ोगे तो ये हो गया एथेनेमीन फर्स्ट, अर्थात आप कहोगे इसका IUPAC नेम एथेनेमीन फर्स्ट होगा। इसी क्रम में तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख रहा हूं CH3CH2 नाउ CH2NH2। आप ध्यान से देखें यहाँ भी NH2 समूह उपस्थित है, अर्थात आप कहोगे कि सर यहाँ पर NH2 है तो ये भी एमीन का कार्बनिक यौगिक है। लॉन्ग चेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का लॉन्ग चेन। नंबरिंग जो है वो आपका राइट साइड से
होगा, क्योंकि राइट साइड से आपका जो है NH2 समूह पहले है। अब इसके बाद 3 कार्बन का पूर्णांक क्या होगा? 3 कार्बन का पूर्णांक जो है वह प्रोपेन होगा, और उस प्रोपेन से आप स्मॉल ई को हटाकर एमीन को जोड़ेंगे, इसका नाम हो गया प्रोपेनेमीन। आप देख लीजिए, ये आपका प्रोपेनेमीन और ये हो गया फर्स्ट, या जिसको आप कहेंगे प्रोपेनेमीन फर्स्ट है। अब इसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं, जो कि आप कहोगे कि सर ये एग्जाम्पल बहुत स्पष्ट है। आपके सामने हमने लिखा CH3CH2, नाउ हियर NH, नाउ हियर CH3। आप देख लीजिए जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है उस स्ट्रक्चर में आपको NH समूह उपस्थित है बेटा। इसका मतलब ये जो NH समूह उपस्थित है ये द्वितीयक अमीन का क्रियात्मक समूह उपस्थित है। आपको इसका IUPAC नाम लिखना है, तो आप सबसे पहले लॉन्ग चेन बना लेंगे। लॉन्ग चेन 2 कार्बन का नंबरिंग आप यहां से करोगे 1 2। अब इसका मतलब ये जो CH3 है, ये CH3 या ये मेथिल जो है आपका प्रतिस्थापी समूह या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में आएगा, अर्थात इसका नाम हो गया या मेथिल। आपके सामने हमने लिख दिया, और 2 कार्बन का एल्केन एथेन होगा, उसमें से एमीन को जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एथेनेमीन। इसका मतलब हो गया या मेथिल एथेनेमीन फर्स्ट, इसका IUPAC नाम हो गया। अब इसी क्रम में आपका पांचवा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। CH3, नाउ हियर CH2, नाउ हियर N, सिंगल बॉन्डेड CH3, सिंगल बॉन्डेड CH3। आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका 5वां एग्जाम्पल है, इस 5वें एग्जाम्पल में आपका टर्शियरी अमीन का क्रियात्मक समूह उपस्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसका लॉन्ग चेन बनाओगे। लॉन्ग चेन 2 कार्बन का बनेगा। नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग हम इसलिए करेंगे कि ट्रिपल जो आपका तृतीयक अमीन का क्रियात्मक समूह है यहाँ से नियरेस्ट होगा। अब नंबरिंग हमने कर दिया 1 2। इसका मतलब ये दोनों मेथिल प्रतिस्थापी समूह के आधार पर लिखा जाएगा। अब आपको क्या मिला? डाइमेथिल, या जिसको आप लोग लिख सकते हैं डाइमेथिल। डाइ का मतलब हो गया 2, और मेथिल मीन्स आप जान ही रहे हो CH3 को मेथिल करते हैं। मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है आपको शुरू में ही कि रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन देन एल्किल ब्रिज फॉर्म मीन्स किसी भी एल्केन यौगिक से एक हाइड्रोजन परमाणु का जब रिमूवल हो जाता है तो एल्किल समूह प्राप्त होते हैं, और आपको एल्किल समूह मिल गया। इसी क्रम में आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो मिलेगा वो नाम होगा का एथेन, और उस एथेन में एमीन जोड़ेंगे, एथेनेमीन फर्स्ट। आप देख लीजिए ये इसका IUPAC नाम होगा। अर्थात मैंने आपके सामने आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि एमीन वाले कार्बनिक यौगिक का जो IUPAC नाम हम लिखते हैं वो IUPAC नाम जो है वो एल्केनेमीन के आधार पर लिखा जाएगा, या जिसको आप ये कह लीजिए कि एल्केन में एमीन को जोड़ देंगे तो उसका नाम आपको मिल जाएगा। एल्केन के आधार पर पूर्णांक होगा, अनुलग्न या सफिक्स एमीन होगा। अब आपको मैं एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूं, और उस इर्रेगुलर स्ट्रक्चर का आपको IUPAC नाम लिखना है। इर्रेगुलर स्ट्रक्चर मीन्स जो आपका आबद्ध रेखा संरचना
या जिसको आप लोग ये करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, आपके सामने मैं एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मैं लिख रहा हूं और आप देख ले तो आप ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो आपने लिखा है इसका IUPAC नाम लिखना है। सीधी सी बात है, आपको मैंने बताया है किसी भी आबद्ध रेखा संरचना या किसी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाले कॉर्पोरेट यौगिक का IUPAC नाम लिखना है तो आप ऐसी ही संरचना को बनाएं। आपके सामने मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा संरचना बना रहा हूँ जो आपके सामने दी हुई संरचना है। मैंने आपको रूल बताया है कि IUPAC रूल ये है, जहां से स्टार्ट करेंगे कार्बन और जहां पे घुमाव है, रोटेशन है कार्बन, और जो एंडिंग पॉइंट है वो कार्बन। तो यहां से कार्बन, यहां से कार्बन, यहां से कार्बन। अब आप कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर दे तो यहाँ पर एक वैलेंसी है S3, यहाँ पर एक वैलेंसी S3, यहाँ पे 3 है 4, यहाँ पे 3 वैलेंसी 4, यहाँ 2 S2। अब इसके बाद आप इसको स्ट्रेट चेन लिखें। मैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन लिख रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इस CH से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो साइक्लोब्यूटिल है। इसके बाद CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड आपका CH2, फिर सिंगल बॉन्ड आपका NH2। अब लॉन्ग चेन बनाए 2 2 4 कार्बन का लॉन्ग चेन। नंबरिंग आपका यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 और 4। इसका IUPAC नाम मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले साइक्लोब्यूटिल प्रतिस्थापित समूह को लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि 2 या 2 से अधिक अगर प्रतिस्थापित समूह है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखेंगे जो अल्फाबेट में पहले आता है। ये साइक्लोब्यूटिल आपका तीसरे पर है, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा ट्रीसाइक्लोब्यूटिल। और इसके बाद आपका मेथिल दूसरे पर है जिसको आप कहोगे 2 मेथिल, ये आपका 2 मेथिल। और इसके बाद आप देख ले 4 कार्बन ब्यूटेन, उसमें एमीन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन बी। आप देख ले ये आपका ब्यूटेन बी फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि एमीन पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप ध्यान से देखें तो आपके सामने मैंने कुछ नहीं किया है, आपके सामने मैंने इसको स्पष्ट कर दिया। तो इस तरह से एमीन का IUPAC नाम लिखते हैं बच्चों। थैंक यू।